एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 to 8 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की एक्टिविटी शीट नंबर 31 सॉल्व करेंगे, जो कि 23 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। The scholar's mother tongue, adapted from Akbar and Birbal stories. Read the story, now listen to it through the QR code given. बच्चों, आज की स्टोरी द स्कॉलर्स मदर टंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विद्वान की मातृभाषा, अकबर और बीरबल की कहानियों में से ली गई है। कहानी सुनने के लिए आप वर्कशीट में दिए गए QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप कहानी सुन सकते हैं। चलिए अब यहाँ हम कहानी पढ़ते हैं। अ लर्नेड स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक विद्वान अकबर के कोर्ट में आया। ही टोल्ड द किंग दैट हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस। तो उसने राजा को और उसके दरबारियों को बताया कि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी है, मतलब उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो स्कॉलर था उसने बहुत सारी भाषाएं फ्लुएंटली, धारा प्रवाह में बोलकर दिखाई। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वह इतना धारा प्रवाह बोल रहा था, इतना फ्लुएंटली बोल रहा था कि कोई भी उसकी मातृभाषा को पहचान नहीं पा रहा था। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उसने दरबार में बैठे सभी को चैलेंज किया कि उसकी मातृभाषा बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। जब हर कोई असफल हो गया तो यह चैलेंज बीरबल के द्वारा स्वीकार किया गया। That night, बीरबल went quietly to the scholar's room when he was asleep. उसी रात बीरबल जो विद्वान था उसके कमरे में गया जब वह सो रहा था। He whispered into the scholar's ear and tickled it with a feather. वह स्कॉलर के कान में फुसफुसाया और पंख, फीदर होता है पंख, और पंख से गुदगुदी की। द स्कॉलर हाफ अवेक cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. तभी स्कॉलर आधी नींद में जाग गया और बहुत तेज चिल्लाया। अचानक वह अपनी मातृभाषा में चिल्ला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल came to the court the next day and told everyone that scholar's mother tongue was Telugu. अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने सभी को बताया कि विद्वान की मातृभाषा तेलुगु है। The scholar was surprised and accepted the truth. जो विद्वान था वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। Then King Akbar asked बीरबल, How did you find the truth? तभी राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमने सच का पता कैसे लगाया। तो बीरबल बोला, In difficulty, person speaks his mother tongue. मुसीबत के समय में व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलता है। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो बीरबल ने जवाब दिया कि मुसीबत के समय में व्यक्ति हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। He also told the king how he had gone to the scholar's room at night to find out the truth. उसने बीरबल ने राजा को यह भी बताया कि किस प्रकार वह कल रात
विद्वान के कमरे में गया और सच का पता लगाया। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आपको? चलिए मज़ा आया। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक्टिविटीज़ फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्टेड। यह गतिविधि है कि पता लगाइए और जैसा कहा गया है वैसा करिए। फर्स्ट, वेयर इज़ तेलुगु स्पोकन? इट इज़ द मदर टंग ऑफ डैश। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए हैं। पहला यह है कि तेलुगु कहाँ बोली जाती है और दूसरा यह किसकी मातृभाषा है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट तेलंगाना, तेलुगु इज़ स्पोकन इन तेलंगाना, और सेकंड इट इज़ द मदर टंग ऑफ स्कॉलर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ योर मदर टंग? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग। तो अब आपको अपने पेरेंट्स माता पिता से पूछना है, पता लगाना है कि आपकी मातृभाषा क्या है। तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है माय मदर टंग इज़ हिंदी। आपकी जो मदर टंग हो, जो भी मातृभाषा हो, आप उसे लिखेंगे यहाँ। क्वेश्चन 3, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग? आप अपनी मातृभाषा में किस प्रकार अभिवादन करते हो? तो आपको यहाँ बताना है कि आप अपनी मातृभाषा में किस प्रकार अभिवादन करते हो। तो हम तो हिंदी में कहते हैं नमस्ते। तो यहाँ मैं लिखूँगा आई से नमस्ते इन माय मदर टंग वाइल आई ग्रीट समवन। या इसका आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, व्हेन आई ग्रीट समवन आई से नमस्ते इन माय मदर टंग। क्वेश्चन 4, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। तो आपको स्टोरी में से कोई भी 2 चीज़ें लेनी है और बताना है कि उन्हें आपकी मदर टंग में क्या कहा जाता है। लाइक फीदर इज़ कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। जो फीदर है उसे हिंदी में पंख या पर कहा जाता है। तो बच्चों आपको कोई भी 2 वर्ड्स यहाँ पर लेने हैं और उनका आपकी मदर टंग में क्या अनुवाद होता है, आप उसे अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं, यहाँ लिखना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप इस स्टोरी में से कोई भी 2 वर्ड लेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास्टरी, इसे हमारी भाषा में कहते हैं निपुणता, और सेकंड स्कॉलर, स्कॉलर को कहते हैं विद्वान या होशियार। तो यहाँ मैंने 2 वर्ड्स इस स्टोरी में से छांट कर लिखे हैं और इन्हें हमारी मदर टंग हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी लिखा है। क्वेश्चन 5, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। आपको अकबर और बीरबल की और भी कहानियाँ पढ़नी है और अपने पेरेंट्स माता पिता और भाई बहनों को सुनानी है। तो आप अपने माता पिता और भाई बहनों को अकबर और बीरबल की अदर स्टोरीज़ भी पढ़कर सुनाएंगे। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।